अनसुपरवाइज्ड लर्निंग की। तो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग का मतलब होता है कि हमारे पास जो डेटा है वो अनलेबल डेटा है। यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि आपके एक बास्केट में ढेर सारे वेजिटेबल्स है, लेकिन आपको ये पता नहीं कि भाई ये बैगन है, ये करेला है, ये ओनियन है, ये गाजर है, ये मूली है। आपको कुछ नहीं पता है, तो आपको ये प्रॉब्लम दिया जाएगा कि भाई इस प्रॉब्लम को सॉल्व करो, इस जो आपके पास डेटा है उसको आप सॉल्व करो। तो आप क्या करोगे, आप बास्केट में एक गाजर लोगे, लेकिन आपको पता नहीं वो गाजर है। बट आप क्या करोगे, जो भी ऑब्जेक्ट सिमिलर दिखता है, जो भी ऑब्जेक्ट आपको सिमिलर दिखता है, तो आप क्या करोगे, उन ऑब्जेक्ट को अलग अलग जगह पे डिवाइड करोगे, मतलब आप क्लस्टर करोगे। तो बैगन का आप एक क्लस्टर बनाओगे, आप करेले का क्लस्टर बनाओगे, आप ओनियन का क्लस्टर बनाओगे, लेकिन आपको ये नहीं पता कि भाई ये ओनियन है, ये बैगन है, ये गाजर है। बट आप उनका स्ट्रक्चर देखोगे, आप उनका पैटर्न देखोगे, आप उनका डिजाइन देखोगे, उसके हिसाब से आप क्या करेंगे, क्लस्टर करोगे। तो इसलिए आपको पढ़ना पड़ेगा अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। नेक्स्ट बारी आते हैं रीएनफोर्समेंट लर्निंग। तो रीएनफोर्समेंट लर्निंग आज के डेट में कोई भी आपको ये पढ़ाएगा नहीं, लेकिन इन फ्यूचर में आपको रीएनफोर्समेंट लर्निंग को समझना पड़ेगा। तभी हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एजीआई, मतलब जो आप ह्यूमनॉइड रोबोट देखते हो, जैसे इंसान की तरह सोचने वाला आप कोई रोबोट बनाना चाहते हो, तो उसके लिए आपको रीएनफोर्समेंट लर्निंग को पढ़ना पड़ेगा। लेकिन आज के डेट में कोई भी इसके ऊपर काम नहीं करता है, बट फ्यूचर इसी का है। यहाँ पर आपको एग्जांपल देना चाहूंगा कि आपको कोई बंदा एक रूम में आपको डाल देगा, वहां पर पूरे का पूरा अंधेरा रहेगा, बस आपका एक गोल रहेगा, गोल ये रहेगा कि आपको उस रूम से एक दरवाजा रहेगा, उस दरवाजे को ढूंढ के आपको उस रूम के बाहर आना है। तो उसके लिए आपको क्या करोगे, आप बहुत हिट एंड ट्रायल करोगे, क्योंकि आपको रूम में कुछ घंटा दिखेगा नहीं, क्योंकि आपको रूम में कुछ दिखेगा नहीं, तो आप क्या करोगे, दीवार को हाथ लगाओगे, आप इधर उधर आप भटक भटक के आप उस दरवाजे को ढूंढ पाओगे। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें रीएनफोर्समेंट लर्निंग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये बारी आती है मशीन लर्निंग की। तो मशीन लर्निंग में ये मेन 3 टाइप्स है। इसी के साथ चौथा टाइप है सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग। तो यहाँ पर हम सुपरवाइज्ड लर्निंग एंड अनसुपरवाइज्ड लर्निंग का इस्तेमाल करके हम सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, राइट। दोस्तों अब बारी आती है मशीन लर्निंग एल्गोरिथम की। क्योंकि आपको सुपरवाइज लर्निंग पढ़ना है और अनसुपरवाइज लर्निंग पढ़ना है, यहाँ पर आपको ढेर सारे मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स मिलेंगे। तो आपको पढ़ना पड़ेगा लीनियर एंड पॉलिनोमियल रिग्रेशन, सपोर्ट वेक्टर मशीन, डिसीजन ट्री, रैंडम फॉरेस्ट, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, के नियरेस्ट नेबर, बैगिंग एंड बूस्टिंग, के मीन क्लस्टरिंग, हायरार्किकल क्लस्टरिंग, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। तो इस तरीके के आपको ढेर सारे एल्गोरिथम्स को पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर जो मैंने आपको एल्गोरिथम्स बताए, ये पॉपुलर एल्गोरिथम्स है, जिसका इस्तेमाल करके हम डेटा साइंस और मशीन लर्निंग प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, राइट। तो आपको ये एल्गोरिथम्स पढ़ना पड़ेगा। और दोस्तों यहाँ पर जो मैंने आपको एल्गोरिथम्स बताए हैं, यहाँ पर आपको सुपरवाइज एल्गोरिथम और अनसुपरवाइज एल्गोरिथम्स बताए हैं। अब बारी आती है अनसुपरवाइज लर्निंग, सुपरवाइज लर्निंग। इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स क्या होती है, यहाँ पर आपको एकदम बेस्ट रोड मैप दिया है, राइट। तो आपको बताना चाहूंगा कि सुपरवाइज लर्निंग में 2 टाइप्स होते हैं, एक क्लासिफिकेशन एंड एक रिग्रेशन। और उसके बाद अनसुपरवाइज लर्निंग में 2 टाइप्स होते हैं, एक है क्लस्टरिंग और दूसरा है डायमेंशनलिटी रिडक्शन। तो ये मेन डिफरेंट डिफरेंट टाइप से सुपरवाइज एंड अनसुपरवाइज लर्निंग के। तो इस तरीके से आप मशीन लर्निंग एल्गोरिथम को समझ लोगे। अब बारी आती है कि आपको एंड टू एंड प्रोजेक्ट सॉल्व करना है। क्या करना है, आपको एंड टू एंड प्रोजेक्ट सॉल्व करना है, क्योंकि आप मैथ्स, पाइथन प्रोग्रामिंग, डेटा प्री प्रोसेसिंग, फीचर इंजीनियरिंग, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स ये आपने समझ लिया। अब इसको समझने के बाद आप मशीन लर्निंग एल्गोरिथम ट्रेन करोगे। क्या करोगे, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम को ट्रेन करेंगे। जो भी आपका प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप मशीन लर्निंग मॉडल बनाओगे। बट दोस्तों जो आप मॉडल बनाते हो, उस मॉडल को आप एज अ डेवलपर करके इस्तेमाल करोगे,
लेकिन एक यूजर को आपको इस्तेमाल करने के लिए देना है, तो उसको आपको एंड टू एंड प्रोजेक्ट को सॉल्व करना पड़ेगा, उसको आपको डिप्लॉय करना पड़ेगा क्लाउड में। बट उस मॉडल को आपको यूजर को दिखाने के लिए, यूजर का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए शो करना पड़ेगा। तो इसीलिए आपको बेस्ट एक पाइथन फ्रेमवर्क है जिसका नाम है फ्लास्क। आप डिजांगो का भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन एज ए डेटा साइंटिस्ट डिजांगो पढ़ना बहुत हेवी हो जाएगा, तो आपको जस्ट फ्लास्क को थोड़ा सा बहुत पढ़ना है, ज्यादा नहीं पढ़ना है। बस आपका मॉडल किस तरीके से आप डिप्लॉय कर पाओगे वेबसाइट का इस्तेमाल करके, उसलिए आपको जस्ट बेसिक फ्लास्क पढ़ना है। इसके ऊपर हमने ट्यूटोरियल भी बनाया है, आप उस ट्यूटोरियल को फॉलो कर सकते हो। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट को एक्सेस करके, यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएंगी मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट एंड टू एंड इन पाइथन। इस प्लेलिस्ट को आप एक्सेस करोगे तो आपको मशीन लर्निंग के डिफरेंट डिफरेंट जो भी प्रोजेक्ट है यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, राइट। तो उसके लिए आपको फ्लास्क पढ़ना पड़ेगा। अब आपने एक वेबसाइट बनाई है, वेबसाइट बनाई तो आपके जो सिस्टम है, जो आपका कंप्यूटर है, उसमें रन करेंगे, लेकिन आपके यूजर को शो करना है तो आपको क्लाउड के ऊपर उसको अपलोड करना पड़ेगा, उसको डिप्लॉय करना पड़ेगा। तो क्लाउड के बारे में हम बात करते हैं तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट क्लाउड सर्विसेज है। अमेजोन वेब सर्विस है जो अमेजोन उसको हैंडल करता है। नेक्स्ट है गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म जो गूगल हैंडल करता है। एज्योर जो हैंडल करता है माइक्रोसॉफ्ट टीम। हेरोकू है जो हैंडल करते हैं सेल्सफोर्स टीम। तो इस क्लाउड के ऊपर आपको क्या करना है, आपका जो भी प्रोजेक्ट है उसको डिप्लॉय करना पड़ेगा। तो इसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपको AWS एज्योर गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म हेरोकू इसको आपको डिटेल में पढ़ना है, इसको डिटेल में नहीं पढ़ना है। जस्ट आपको बेसिक नॉलेज आ जाता है तो आप इसको आराम से डिप्लॉय कर सकते हो। और इसके ऊपर भी हमने स्पेशल ट्यूटोरियल बनाया है, आप हमारी मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट की एंड टू एंड प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हो। तो यहाँ तक आपने समझ लिया कि भाई हमने डिफरेंट डिफरेंट हम मशीन लर्निंग प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अब बारी आती है आपको कंपटीशन में हिस्सा लेने की। क्या करना है, जो भी आपने पढ़ा है उसका इस्तेमाल करके आपको कंपटीशन में जाना है। तो कंपटीशन में जाने के लिए आपके पास बेस्ट प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है kaggle.com। ये वेबसाइट है जहां से आपको डेटा को डाउनलोड भी कर सकते हो, और इसी के साथ वहां पर आपको डिफरेंट डिफरेंट चैलेंजेस रहते हैं। उस चैलेंजेस को आपको सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद जो भी आपका प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद वहां पर आपको क्या करना है, आपका जो सॉल्यूशन है वो आपको अपलोड करना है। और दोस्तों आपने जो भी प्रॉब्लम लिया था kaggle.com से और उसको आपने सॉल्व कर लिया, आपको फर्स्ट या सेकंड या थर्ड रैंक आते हैं, तो आपको ढेर सारे पैसे की बारिश भी हो जाते हैं उस प्लेटफॉर्म से, और उसके बाद आपका खर्चा पानी आराम से निकाल सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं कि आपको kaggle.com के ऊपर कोई कंपटीशन को ही कंप्लीट करना है। आप क्या कर सकते हो, जो भी प्रॉब्लम आता है उसको आप सॉल्व करो, और उसमें आपको मान लो 20 रैंक आती है, आपको टोटल 30 रैंक के अंदर आप आ जाते हो, तभी भी आपको बेस्ट बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि जो इंटरव्यू रहेगा आप उनको बता सकते हो कि भाई kaggle.com के ऊपर पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में हमने 20 रैंक हासिल की, या टॉप 20 में या टॉप टॉप 30 में हम आ चुके हैं। तो ये आपको गर्व की बात होगी, ताकि आपको आसानी होगी जॉब को प्राप्त करने के लिए। तो दोस्तों यहाँ तक हमने समझ लिया कि हमने एंड टू एंड मशीन लर्निंग प्रॉब्लम को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, और उसके लिए हमें बेस्ट रोड मैप क्या है, राइट। अब बारी आती है हमें एडवांस लेवल, मतलब हमें आगे बढ़ना है, हमें यहीं तक रुकना नहीं है। दोस्तों यहाँ तक आपने समझ लिया एंड टू एंड प्रोजेक्ट डिप्लॉयमेंट डेवलपमेंट, और आपने डिफरेंट डिफरेंट कंपटीशन में आपने भाग लिया है, और आपने अच्छा खासा स्कोर प्राप्त कर लिया है। अब बारी आती है कि आपको जॉब को अप्लाई करना है। क्या करना है, आपको अप्लाई फॉर जॉब, मतलब आपको जॉब को अप्लाई करना पड़ेगा। आपको इंटरव्यू के जो क्वेश्चन है उसके लिए आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा। और इसी के साथ मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि आपको naukri.com के ऊपर, लिंक्डइन के ऊपर आपको अकाउंट बनाना है, गिटहब के ऊपर आपको अकाउंट बनाना है। तो उसका बेनिफिट आपको अब मिलेगा।
हो सकता है, गारंटी देता हूँ दोस्तों, आपको जॉब मिलने के लिए बहुत आसानी मिलेंगी। मतलब आप आराम से जॉब प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि आपकी प्रिपरेशन जॉब को प्राप्त करने के लिए हो चुकी होंगी, क्योंकि आपने साइड बाय साइड स्टडी के साथ जॉब को किस तरीके से अप्लाई करते हैं इसके ऊपर भी आपने काम किया होगा। तो अब यहाँ पर आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जो बंदे पहले स्टडी करते और उसके बाद जॉब के लिए प्रिपेयर करते, उन बंदों के लिस्ट में आपका नाम नहीं रहेगा। आप एक स्मार्ट बंदा रहेंगे जो शुरुआत से ही जॉब को प्रिपरेशन के लिए तैयारी करता रहेगा। तो यहाँ पर आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आप आसानी से जॉब को प्राप्त कर लोगे, राइट। बट बट यहीं पे आपको रुकना नहीं है, आपको और आगे बढ़ना है। जो हमने प्रॉब्लम को सॉल्व किया था, क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम, रिग्रेशन प्रॉब्लम, क्लस्टरिंग, डायमेंशनलिटी रिडक्शन, जो भी हमने प्रॉब्लम को सॉल्व किया था उसको हमने किया था मशीन लर्निंग एल्गोरिथम का इस्तेमाल करके। बट बारी आती है कि आपके पास ढेर सारा डेटा हो, कितना हो, ढेर सारा डेटा हो, बहुत सारा डेटा हो, तो मशीन लर्निंग एल्गोरिथम उस वक्त काम करना, मतलब उस वक्त सपोर्ट देना छोड़ देते, वो सही तरीके से काम नहीं कर पाएंगे। तो